कि आज मुझे पलटन बाजार मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़नी है। सोशल मीडिया में जानना है कि मेरे को आज मेवाला मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब कल मैं उनके स्टेटमेंट देख रहा था कि क्या बोलते हैं कि इस एक जगह का नाम क्या बोलते हैं मुस्लिम कॉलोनी है। अरे आप थोड़ी तय करने वाले हो, आप हो कौन, आप कहां से आए हो, आप हो क्या? अरे किन मुस्लिमों के बात, बेसिकली बात हमारे मुस्लिम भाइयों को समझनी पड़ेगी। मुस्लिम भाई हमेशा कांग्रेस का हितैषी तो रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों की हितैषी नहीं रही है। कांग्रेस को पता है कि जब भी चुनाव का टाइम आएगा हमारे वहां पर डब्बे रखे जाएंगे तो बटन तो कांग्रेस का ही दबेगा। एक गार्ड की नौकरी करने वाला लाखों की गाड़ी में घूम रहा है, वो इकरा हसन की बात करेगा? अरे इकरा हसन सर्वोच्च सदन की, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन की क्या बोलते हैं मेंबर है। हम सब भाई हैं, हम सबको भाई की तरह रहना है इस हिंदुस्तान के अंदर। जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में भाई भाई के नारे के साथ अगर हम बात करेंगे तभी इस हिंदुस्तान देश का उद्धार हो सकता है, तभी हिंदुस्तान देश में तरक्की हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र सिंह चौहान है। मैं पूर्व में प्रत्याशी रहा हूं धर्मपुर विधानसभा से और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। आज जो उत्तराखंड में एक नफरत का जहर घोला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ग्रहण लगाना चाहता हूं, उस पर क्या? देखिए इतिहास गवाह है, कभी भी कोई भी धर्म कहीं पर भी खतरे में नहीं रहा है। खतरे में रही है तो 2014 के बाद एक विशेष पार्टी के आने के बाद ये जहर जो है उत्तराखंड के अंदर ज्यादा घुलने को देखने को आपको मिला है। अगर धर्म खतरे में रहा होता तो महाराणा प्रताप जी के सेनापति एक मुस्लिम ना होते, वीर शिवाजी के सेनापति एक मुस्लिम ना होते और अकबर के सेनापति एक हिंदू ना होते। बेसिकली 2014 के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया गया है जिस जो है संविधान से चलेगा। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। संविधान किसी भी जाति धर्म के लोगों को भेदभाव नहीं सिखाता है। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम शिव को मानने वाले लोग हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी भी धर्म को क्या बोलते हैं नीचा दिखाया जाए या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोला जाए। कुछ लोग लगातार मुसलमानों को टारगेट करके परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर क्या? देखिए निश्चित तौर पर मैं आपसे पहले कहूंगा, देखिए शासन प्रशासन को ये चीज देखनी चाहिए। यहाँ की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रहा है। क्या हिंदू धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट कर क्या वो अपना क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि देखिए एक गरीब को किसी भी हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं होता। अगर एक ठेली वाला फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पहले वो अपनी पहचान बताइए कि वो क्या है। उनकी पहचान, मेरा धर्म मेरा देश इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी की पहचान पूछने के लिए हूं। अगर पहचान पूछनी है तो शासन पूछेगा, प्रशासन पूछेगा और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो पूछेगा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप इस हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या? यार आजादी के अंदर मुस्लिमों का योगदान रहा है। अगर मैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी की बात करूं तो वो तीनों क्या बोलते हैं सेनाओं के अध्यक्ष रहे हैं। अभी मैं अपनी बहन सूफिया कुरैशी की बात करूं तो हिंदुस्तान की धरती पर हमारी बहनों के सिंदूर पर आंच आई तो हिंदुस्तान की मुस्लिम बेटी सूफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में घुसकर उन लोगों को मारने का काम कर रहा है। तो उनकी पहचान पूछो ना। आप अब्दुल कलाम जी की बात करो, आप अफजलुल्लाह खान की बात करो, आप सूफिया कुरैशी की बात करो। आप अगर मैं आज की बात करूं, अभी कुछ समय पहले हमारे जो क्रिकेटर हैं, हमारे जो सामी जी हैं, उन्होंने 5 विकेट लेके इंडिया को टेस्ट में जिताया, उनका इतिहास रहा। आप उनकी पहचान तो एक गरीब आदमी की पहचान पूछ के क्या मिलेगा? गरीब को सता के क्या मिलेगा? जिस प्रकार से कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती भगवे की आड़ में, हिंदू धर्म के आड़ में एक विशेष वर्ग को टारगेट कर अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का, अपने हिंदू जो मेरे समाज के भाई है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ शहर में उसमें जहर खुलने का काम कर रहे हैं। 2014 से पहले भी तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे, 2014 के बाद ये दिक्कत क्यों आने लगी? देखिए धर्म खतरे में बिल्कुल नहीं है। मैं दोबारा भी आपसे कह रहा हूं, एक विशेष पार्टी की कुर्सी खतरे में है। इस प्रकार से इन लोगों को ये दिक्कत हो रही है। देखिए जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो मैं मानता हूं उनका बचपना है और मुझे 2014 के बाद बने हुए हिंदू, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि मैं मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा, मस्जिदों के अंदर जाकर आप नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हिंदू हैं, हमारा धर्म इस बात का, हमें कतई भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि हम किसी दूसरे मजहब के लोगों के साथ भेदभाव करें या दूसरे मजहब के जो धार्मिक स्थल है वहां पर जाकर हम क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, अरे हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आप हनुमान
मंदिर में जाइए, घंटा घर पर रोज रोज कह रहा हूं, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां पर पढ़िए। अरे अभी कुछ समय पहले मातावारी बाग के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया गया, प्राचीन हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया गया, वहां पर तो मुझे ये फर्जी हिंदू नहीं दिखे। एक मुस्लिम भाई, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं इस बात की, एक मुस्लिम भाई हमारे समर्थन में खड़ा था कि यहां पर, उससे जब मीडिया वाले ने पूछा कि तो आप यहां पे क्या करने आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी का मंदिर यहां पर तोड़ा गया है, हम हनुमान जी के मंदिर तोड़ने के यहां पर विरोध में, और जो अखाड़ा वहां पर चल रहा था उसके तोड़ने के विरोध में। जब एक मुस्लिम भाई हमारे हिंदू मंदिर, जो हमारे हनुमान जी का मंदिर है, तोड़ने के पक्ष में आ सकता है, तो ऐसे लोगों को समाज, मैं अपने हिंदू भाइयों से क्या बोलते अपील करना चाहूंगा, ऐसे लोग जो अपने राजनीतिक और अपने आर्थिक फायदे के लिए समाज में जहर खोलने का काम कर रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, उन्होंने कभी राम को पढ़ा ही नहीं है। राम ने कभी भी हिंसा की बात नहीं करी, राम ने हमेशा अहिंसा की बात करी है। हम हिंदू धर्म में अहिंसा को माना जाता है। देखो, सभी धर्मों का एक ही सार है, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी और मधुभाषा। इसके अलावा मैं आप सबके, आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की जो धारणा कर रहा है, मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो वीडियोस और लगातार सोशल मीडिया पर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा इसका संज्ञान लेना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए। मैं इकरा हसन की बात करूं, इकरा हसन हमारी बहन है, हमारी देश की सर्वोच्च सदन की, सर्वोच्च सदन की वो MP है। हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर उसे चुनकर वहां पर भेजा है। अभी कुछ समय पहले मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इकरा हसन जी को देख रहा था। वो एक सभ्य परिवार से बिलोंग करती है, विदेश से शिक्षा लेके आई हैं। जो लोग इकरा हसन पर टिप्पणी करते हैं, उनकी शिक्षा शैक्षिक योग्यता पूछ लेना आप क्या है। एक गार्ड की नौकरी करने वाला लाखों की गाड़ी में घूम रहा है, वो इकरा हसन की बात करेगा? अरे इकरा हसन सर्वोच्च सदन की, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन की क्या बोलते हैं मेंबर है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। देश संविधान से चलेगा। आप कौन हो? संविधान ने क्या आपको अधिकार दिया है किसी उसके पास जाने के लिए? अभी मैंने कुछ समय पहले देखा, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी सावन के पवित्र महीने के अंदर, इकरा हसन हमारी बहन, हमारे जो हमारे कांवड़ यात्री थे, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने का काम कर रही थी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का जो नारा देश की आजादी के बाद हमें सुनने को मिला है, जो बचपन से हमने किताबों पढ़ा है, उस नारे को अब मैं कहता हूं सभी लोग को मानना चाहिए। और इस प्रकार की चीजें समाज में, ठीक है, 2014 के बाद राजनीतिक जो चीजें इस हिंदुस्तान के अंदर हुई है, लगातार मुस्लिमों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। कोई व्यक्ति उनके आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए कितने सांसद कांग्रेस के हैं? क्या आज तक कोई पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की बात करता है क्या? कितने अभी रमजान के पाक महीने में उत्तराखंड के अंदर आपके मदरसे तोड़े गए? किसी कांग्रेस के नेता का कोई बयान आया क्या? हरीश रावत जी अपना पुष्कर धामी जी के साथ फोटो खिंचवाने तो पहुंच जाते हैं, इनके उन्होंने मुस्लिमों के समर्थन में क्यों कोई बात नहीं करी कि भैया ये गलत हो रहा है? बेसिकली आप इस क्रोनोलॉजी समझिए। मैं कह रहा हूं, अगर मदरसे गलत चल रहे हैं तो ना बनने मत दीजिए ना। शासन आपका है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, क्यों मदरसे बन रहे हैं अगर मदरसे को परमिशन नहीं है? इनका काम क्या है कि अच्छा मदरसा बन रहा है, बजाने दीजिए, बाद में अपने कुछ गुंडों को, फर्जी हिंदुओं को वहां भेजेंगे, उन्हें टुड़वाएंगे, या फिर शासन प्रशासन को वहां भेजेंगे और शहर में समाज में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने का हम काम करेंगे और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेंगी। ये कारण है। अभी एक व्यक्ति द्वारा खुलेआम हमारी मुस्लिम बहनों के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए गलत शब्द का प्रयोग है। शासन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? या कांग्रेस का कोई नेता या कांग्रेस की कोई पार्टी का कोई नेता, प्रवक्ता इस बात का समर्थन क्यों नहीं करता कि हाँ मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है? बेसिकली कांग्रेस को भी बेसिकली बात हमारे मुस्लिम भाइयों को समझनी पड़ेगी। मुस्लिम भाई हमेशा कांग्रेस का हितैषी तो रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों की हितैषी नहीं रही है। कांग्रेस को पता है कि जब भी चुनाव का टाइम आएगा, हमारे वहां पर डब्बे रखे जाएंगे तो बटन तो कांग्रेस का ही दबेगा, पंजे का ही दबेगा। इसलिए मैं चंद्रशेखर आजाद जो लगातार मुस्लिमों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आवाज उठाते संसद के अंदर आए, आप बताइए मेरे को। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या चंद्रशेखर आजाद के अलावा इस हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता है जो मुस्लिमों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हकूकों की बात करे? बताइए मेरे को। क्यों, क्या कारण रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को भी इस बात का डर लगने लगा है कि भैया अगर मुस्लिमों की बात करूंगा तो कहीं पर हिंदू वोटर हमसे नाराज ना हो जाए। आपको पहले भी क्या बोलते हैं, मैं इस बात का विरोध कर चुका हूं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात का विरोध किया है।
अगर आपको हमारे मुस्लिम समाज से, हमारे मुस्लिम भाइयों से, हमारी मस्जिदों से इतना ही प्यार है तो आप इस्लाम धर्म को बोल दीजिए। इस्लाम धर्म के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है उसके कान के अंदर अजान फूकी जाती है, उसके बाद उसे मीठा चखाया जाता है, उसके बाद उसका खतना कराया जाता है और बाकायदा उसे तैयार किया जाता है, उसे कुरान पढ़ाई जाती है और जब वो मस्जिद में जाता है तो वजू कराकर उसे क्या बोलते हैं वहां पे नमाज पढ़ा दी जाती है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों पे मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति को मस्जिद जाने का शौक है तो वो पहले इस्लाम धर्म कबूल करे और उसके बाद मस्जिद है। और यदि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, मैं एक स्वयं हिंदू हूं, मैं खुद हनुमान जी के मंदिर जाता था, आज मैं दोबारा आपसे बात बोल रहा हूं कि अगर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी है तो इस देहरादून के अंदर बहुत सारे हनुमान मंदिर हैं, वहां पर जाके हनुमान चालीसा पढ़े ना, किसने मना करा है? हिंदू भी खुश रहेंगे। आप बेकार में क्या बोलते हैं समाज में अराजकता फैलाने का काम ना करें। सोशल मीडिया पे डालना है कि आज मुझे पलटन बाजार मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़नी है, सोशल मीडिया में डालना है कि मेरे को आज मेवाला मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब कल मैं उनके स्टेटमेंट देख रहा था कि क्या बोलते हैं कि इस एक जगह का नाम क्या बोलते हैं मुस्लिम कॉलोनी है। अरे आप थोड़ी तय करने वाले हो, आप हो कौन? आप कहां से आए हो? आप हो क्या? अरे किन मुस्लिमों की बात कर रहे हो आप? मुस्लिम यहाँ का मूल निवासी है, मुस्लिम हिंदुस्तान का निवासी है, ये पाकिस्तान का मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुस्तान का मुस्लिम है। मैं आपसे सजेशन करना चाहूंगा, यदि आप समाज में वल्गर जहेज ना घोले, मैं आपको शासन प्रशासन निवेदन करना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और भविष्य में निश्चित तौर पर अगर हमें लगा तो हम भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों छोड़ो, हम हिंदू भाइयों को लेकर जाएंगे कि क्योंकि हमने तो मैं 40 साल से यहां पर रह रहा हूं। आप देखिए ना, जो मैं अगर आपको विकासनगर के मुस्लिम की बात करूं, सहसपुर के मुस्लिम की बात करूं, मैं ढाकी के मुस्लिम की बात करूं, मैं आपको बुड्ढी के मुस्लिम की बात करूं, मेवाला के मुस्लिम की बात करूं, मैं आपके माजरा के मुस्लिम की बात करूं, मैं आपके ब्राह्मण वाले के मुस्लिम की बात करूं, मैं आपके भारू वाला के मुस्लिम की बात करूं, कारगी के मुस्लिम की बात करूं, डोईवाला में भी अन्य मुस्लिम गांव हैं जो लगातार यहाँ पे मुस्लिम गांव रहे। अरे 1950 की फर्दे निकालो, मुस्लिम यहाँ के मूल निवासी हैं, इनके बाप दादाओं की जमीनें यहाँ पर रही हैं, मुस्लिम यहाँ के काश्तकार रहे हैं। आप मुस्लिमों को यहां से भगा नहीं सकते। आपसे पहला हक उस उत्तराखंड में मुस्लिमों का भी है। इस देवभूमि के अंदर सभी धर्मों के जो पवित्र स्थान है वहां मौजूद है। अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो पिरान क्लियर यहां पर है। अगर मैं सिख समाज की बात करूं तो हेमकुंड साहिब यहां पर है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो बाबा केदार की धरती यहां पर है, बाबा बद्रीनाथ की धरती यहां पर है, गंगोत्री यमुनोत्री यहां पर है। देवभूमि है उत्तराखंड, देवभूमि है सर्वे समाज के जो धार्मिक स्थल है उनकी भूमि है। आप मुस्लिमों को यहां पर टारगेट नहीं किया सकते कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुस्लिमों को यहां पर टारगेट किया जा रहा है, जिसका मैं खुद विरोध करता हूं। और मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से अनुरोध करता हूं, जो भी व्यक्ति समाज के अंदर जहर घुलने का काम कर रहा है वह खुद के विरोध करे। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, हिंदू गलत है तो हम उसके भी खिलाफ है, मुस्लिम गलत है तो हम उसके भी खिलाफ है, लेकिन हम ऐसे लोगों के भी खिलाफ हैं जो जबरदस्ती का समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं।